मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। मुसलसल धमकियों के बाद राब्ते बहाल राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर रब्ता, मुलाकात करके केनाल मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। सिंध के अवाम को भी मुतनाज़िया केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। स्पीकर के पी असम्बली बाबर सलीम सवाती करप्शन इल्ज़ामात से बरी पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर लगाए गए इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। स्पीकर हाउस की तज़ीन व आराइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में स्पीकर का कोई किरदार नहीं था। आज़म सवाती ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम लगाया था। जमात इस्लामी का गजा मार्च का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। दूसरी तरफ इस्लामाबाद रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। फैज़ाबाद से मरी रोड के मुकाम पर सड़क को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। समुंदरी हवाएं बंद रहेंगी। शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हदायत। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, भलाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA की हदायत पर जिला इंतजामिया सूबा भर में अलर्ट। एक्निक में किनाल्स मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। विफाक को कोई एक तरफा फैसला नहीं करेगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़, इन्हें दूर किया जाएगा। ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाया जाएगा जिससे कोई सूबा नाराज़ हो। सिंध हुकूमत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, दरार की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन लोगों ने हमला किया उनके चेहरे और झंडे वाज़े थे। हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी की गई। उज़्मा बुखारी का बयान हकाइक से मुतसादिम है। बयान महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग की नाकाम कोशिश है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा एक कौमी सतह के लीडर पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना उज़्मा बुखारी की पसमानदा सोच की अक्कासी करता है। नून लीग की क़यादत बेबुनियाद और गैर संजीदा बयान से लाताल्लुकी का इजहार करे। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। मुल्क का तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब। कहा हम आहंगी, भाईचारा और प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मसीही बरादरी ने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे अनासर को रोकने के लिए दोनों मुल्क भरपूर एक्शन लेंगे। खित्ते की तरक्की, बेहतरी, अमन व अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस ले जाने की इजाज़त है। वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। इस्लामाबाद बददस्तूर सफारती सरगर्मियों का मरकज़। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच के ओलिवर या पैट्रिक का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर DG अफ्रीका, रवांडा के हाई कमिश्नर और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा में अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुल्क भर में महंगाई का जोर ना टूट सका। चिकन सस्ता होकर भी महंगा। लाहौर में चिकन 630 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा।
आलू 50 रुपए, टींडे 200, गोभी 50, बैंगन 80 रुपए किलो में बिकने लगे। सेब 450, तरबूज 60 रुपए किलो, केला 250 रुपए दर्जन में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। वज़ीर आला पंजाब का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए अमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। मरियम नवाज ने फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करने का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है फैसला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। मुंशियात के आदी अफराद की बहाली को भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,000 से जायद हो चुकी। लकी मरवत में फायरिंग से एफसी एहलकार अताउल्लाह शहीद। पुलिस ज़राए के मुताबिक नाबालिग मोटरसाइकिल सवार वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तलबा और उसातिज़ा का सरगोदा गैरिजन का दौरा। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का मुख्तलिफ अक़साम के छोटे बड़े हथियारों की नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार। उसातिज़ा और तलबा ने मुल्की दिफा के लिए पाक अफवाज की कुर्बानी और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में रात से ही इबादत और दुआया तकरीबात का इनेकाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्ता बातचीत। फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते तीसरी बैठक पर इत्तफाक। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादला किया। ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। अब्बास इराक़ची ने गुफ्तगू को तामीरी करार दे दिया। गजा में इस्राएली जाहरियत न रुकी। बमबारी से मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 51,070 हो गई। सेहूनी हमलों में 1,16,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके। उधर अल-कस्साम ब्रिगेड का गजा में इस्राएली फ़ौज पर एक और हमला। 4 इस्राएली टैंक और एक बुलडोज़र को तबाह कर दिया। अमरीका के यमन पर फ़िज़ाई हमले जारी। मज़ीद 3 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमरीका की दारुल हुकूमत सना और दीगर शहरों पर बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका ने 29 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। दूसरी जानिब हौसियों का सना पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 6 अमरीकी ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। भारत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ उलमा व मशाइख का एहतजाज। कर्नाटक में होने वाले मुजाहिरों में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना है मोदी हुकूमत मुसलमानों के हकूक सलब करना चाहती है। वक्फ मुसलमानों का हक फाशिस्ट ताकतों को छीनने नहीं देंगे।